आपके सामने कोई न्यूज़ निकल कर आए कि इस कंपनी को यहाँ से ये ऑर्डर मिल गया और शेयर ने रफ्तार पकड़ ली, तो आप वो प्रोजेक्ट भूल जाओगे। आपके दिमाग में क्या रहेगा कि रफ्तार आ गई इस चीज़ से, कि नेपाल से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला। पर अब कहानी शुरू होगी SJVN की। अभी तो आप पटेल पटेल देख रहे थे ना, ये जो ऑर्डर दिया है ना, ये नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम दो कंपनियों के ऊपर बात करेंगे, यानी कि एक ग्रुप के ऊपर बात करेंगे। अनिल ग्रुप का ग्रुप है जिनकी कंपनी आर इंफ्रा, आर पावर जो है संकट के विषयों में अपने काम की वजह से नहीं, बल्कि पहले करते जो कंपनी के मालिकों ने किए होंगे फ्रॉड की स्थितियाँ जो हैं, गबन की स्थितियाँ जो हैं, उसकी वजह से जो CBI ED के मसले चल रहे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इन दोनों के मार्केट कैप जो है काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। और मैं कई बार आपको बता कर गया हूँ कि मार्केट कैप तब ज़्यादा ये न्यूज़ आई है जब इनके टॉप पर शेयर थे। तो कुछ कहानियाँ होती हैं, जो कहानियाँ कुछ समझ जाए तो बाजार तो उसके लिए बहुत आसान है। तो आज क्या न्यूज़ निकल कर आई है इन दो कंपनियों के ऊपर। एक पटेल इंजीनियरिंग के ऊपर बात करेंगे हम, उसे नेपाल से बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है, और आर पावर, आर इंफ्रा की स्थितियों को आज हम समझकर चलेंगे। देखो सर, मैं हर एक बार आपको न्यूज़ के महत्व समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपके सामने कोई न्यूज़ निकल कर आए कि इस कंपनी को यहाँ से ये ऑर्डर मिल गया और शेयर ने रफ्तार पकड़ ली, तो आप वो प्रोजेक्ट भूल जाओगे। आपके दिमाग में क्या रहेगा कि रफ्तार आ गई इस चीज से। असल में किसी कंपनी को कहीं से प्रोजेक्ट मिलना तो उसकी वो सालों की कहानी हो गई। उस कहानी से जो तेजी आई है, क्या वो आपके मेरे खरीदने से आई है या पहले से ही कुछ चीजें हो गई हैं उसमें आई है। तो जब भी किसी कंपनी को कहीं से प्रोजेक्ट मिले, कुछ चीजें मिले, तो वो तेजी अलग तरीके की है, पर वो निरंतर तेजी चलेगी उसकी कोई गवाही नहीं है। पर वो प्रोजेक्ट जो कंपनी को मिला है उसकी वैल्यू आप किस हिसाब से देख रहे हैं, असल में वो चीज़ें होती हैं। तो कुछ न्यूज़ में चीज़ें छोड़नी पड़ती है कि भैया इससे मेरा कोई मतलब नहीं है तेज़ी से, और कुछ न्यूज़ को समझना पड़ता है कि भैया हाँ, ये प्रोजेक्ट से कंपनी का क्या भला हो सकता है। तो सोच एक कभी किसी की नहीं रह सकती। आप कुछ और सोच सकते हैं, मैं कुछ और सोच सकता हूँ। तो हमें एक ऐसी दिशा को उजागर करना है जहां पर हम न्यूज़ को समझ भी जाएं, खेल को भी समझ जाएं, रणनीति को भी समझ जाएं, और दूसरे लोग हमें कैसे फंसाते हैं वो भी हम समझ जाएं। और जब आप ये समझ जाओगे, आसान है फिर हम अपने को बचाने में लग जाएंगे ना। तो मैंने कई बार कहा, पैसे कमाने से ज़्यादा खुद को बचाने में वर्क करो, और फिर आपके माइंड अपना आप ही डेवलप हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम कंपनी लेंगे, पटेल इंजीनियरिंग लेंगे। मैंने आपको कई बार कहा है, काफ़ी सेक्टरों में कंपनी वर्क करती है, बारी बारी चीज़ें करती है, ये आप सबको पता है, पहले बता चुका हूँ। और कंपनी का ये कहना है कि वो जल विद्युत, ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जल विद्युत की तरफ कंपनी की काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। 50% से ज़्यादा कंपनी जल विद्युत की तरफ, यानी जल की तरफ अपनी दिमाग को बढ़ाएगी, अपने काम को बढ़ाएगी, अपने राजस्व को बढ़ाएगी। तो यहाँ भारत के अंदर अगर हम देखें तो NHPC सबसे बड़ा इसका कस्टमर है। दूसरा, देश में नहीं विदेशों में भी कंपनी वर्क करती है, तो वो भी आपको समझना है। एक न्यूज़ लेंगे पहले, फिर उसके माध्यम समझेंगे यहाँ छुपा हुआ है कि किसने इसको ये प्रोजेक्ट दिया। देखो उधर क्या है कि नेपाल में मिला 1593 करोड़ का तगड़ा प्रोजेक्ट। ये सही है, प्रोजेक्ट मिल गया। किसे मिला? ये पटेल इंजीनियरिंग को मिला है। फटाक से 3% उछल पड़ा ये शेयर। ये नहीं सुनना आपको, ये समझना नहीं है। ये जो तेजी है ना, ये लालच हो रही, इसे ना समझो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, विजय केडिया साहब ने इसके अंदर 1% की अपनी हिस्सेदारी ले रखी है। वो कहानी सारी पता है आपको, मैंने बता चुका हूँ। वो आते हैं, फिर आते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर जाते हैं, चले जाते हैं। ये जो न्यूज़ है ना, ये जो न्यूज़ आज वाली है, ये पटेल इंजीनियरिंग के तेजी का एक कारण बन रही है। आज इसमें कुछ भी तेजी नहीं हुई इससे, पर आगे जाकर इसका एक बल मिलेगा। फिर वहाँ विजय केडिया साहब की एक होल्डिंग का बल मिलेगा।
वो आएंगे दोबारा से, देख लेना, वो ज़रूर अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे या फिर ख़त्म करेंगे, दो ही काम होंगे। पर अगर हम देखें तो उनका पहला चार्ट उठाकर देखें इसी कंपनी का पलटी इंजीनियरिंग का, तो वो आते हैं फिर वो जाते हैं पहले बढ़ाते हैं फिर कम करते जाते हैं। तो उस हिसाब से 80% मुझे लग रहा है कि पलटेल इंजीनियरिंग के अंदर विजय केडिया साहब फिर से अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके जो रेट हैं काफ़ी ऊपर के हैं, ये भी आप समझ कर चलना। तो हमने किस चीज़ पर ध्यान लगाना है, नेपाल में मिला 1593 करोड़ का तगड़ा प्रोजेक्ट, किस चीज़ के लिए, जल विद्युत के लिए मिला है ये। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और समझो, पलटेल इंजीनियरिंग देश की दिग्गज इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन सर्विस कंपनी पलटेल इंजीनियरिंग नेपाल में 1593 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई, तो यहाँ तक बिल्कुल सेट है। निवेशकों में जोश आ गया, ये निवेशकों में जोश आ गया ना, इसे मत समझो आप। नेपाल लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 1513 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए पलटेल इंजीनियरिंग को L1 बीडर घोषित किया गया, तो इसके शेयर फटाक, ये भी नहीं सुनना फटाक वाली चीज़ें मिला है, ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए। इस तेजी के कुछ निवेशकों ने फ़ायदा उठा लिया है और बाद में फिर शेयर आपको गिरता। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या शेयर क्या आपको 50-1 रुपये की तेज़ी दिखाएगा क्या? समझो, ये आगे आपको इफेक्ट डालेगा। अच्छा, आपने ये चीज़ें समझ ली कि नेपाल से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, पर अब कहानी शुरू होगी SJVN की। अभी तो आप पटेल देख रहे थे ना, ये जो ऑर्डर दिया है ना, ये SJVN की सहायक कंपनी ने दिया है इसको, पलटेल इंजीनियरिंग को। तो यहाँ से कौन महत्वपूर्ण कंपनी आ गई, SJVN पहले से ही 900 मेगावाट के लिए अरुण एक नदी है वहाँ पर नेपाल में, उसके ऊपर बिजली उत्पन्न करने के लिए, जल विद्युत से उत्पन्न करने के लिए SJVN उसमें वर्क कर रहा है। अब उसकी एक ये जो परियोजना है जो 669 मेगावाट की है, इसके लिए काम करने के लिए पलटेल इंजीनियरिंग को मान लो SJVN ने ही उसको ये ऑर्डर दिया है। नेपाल से कॉन्ट्रैक्ट तो SJVN की है, क्योंकि जिस नदी पे ये चीज़ें बन रही हैं वहाँ पर SJVN मिलकर एक वर्क कर रहा है। और इससे क्या होगा, जो वहाँ ये बिजली बनेगी ना, ये कहाँ पर आएगी पता आपको, ये भारत आएगी। और ये समझौते के तहत है। जब ये भारत आएगी तो यहाँ से नेपाल को एक विदेशी मुद्रा मिलेगी, भारत की मुद्रा नेपाल को मिलेगी। तो ये कार्य है। अब इसमें एक समय सीमा है कि भैया 25 से 30 साल तक के इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होगा। बाद में ये सारी परियोजना किसे सौंप दी जाएगी, नेपाल को ही सौंप दी जाएगी। ये मैंने आपको अलग तरीके, इससे क्या होगा, हजारों रोजगार मिलेंगे। और इसके लिए सड़क का भी निर्माण होगा, पुल का भी निर्माण होगा। तो ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं इस चीज़ के लिए। तो अरुण एक नदी कहाँ है, नेपाल में है, और उसके लिए SJVN पहले से वर्क कर रहा है। अब उसकी दूसरी चीज़ के लिए उसने पटेल को चुना। सिंपल शब्दों में आ गया ना। अब ये जो तेजी आ रही है, इसे भूल जाओ। तेजी तो भैया इसके अंदर भी बनी नहीं है, बनेगी बाद में, ये आप समझ कर चलना। तो ये वो चीज़ थी जिसे मैंने आपको बड़े अलग ढंग से बताया। हमने एक चीज़ आपको बताई है कि जब आप न्यूज़ के महत्व समझ लेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। भैया जुड़िए, इस चैनल से जुड़िए, सच्चा चैनल है। मैं आपको आप दिल से ही बताता हूँ हर बार हर चीज़, वरना लोग तो आपको कहेंगे भाई इतना % भागा। भैया क्या मिलेगा उस चीज़ को सुनने से? इसके अंदर एक कहानी चल रही है, मैंने आपको पहले कहा। कौन सी कहानी है इसके अंदर? विजय केडिया साहब की कहानी है। वो कंपनी अच्छी है, पर एक कहानी चल रही है विजय केडिया साहब की, वो एक जोर डाल देगी इसके अंदर, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये वो कहानी थी जहां से आज आपको पटेल के साथ SJVN भी समझने का मौका मिल गया है। अब हम एक कहानी लेंगे अनिल अंबानी जी की, क्योंकि उनकी 2 कंपनी संकट में है। सारी कंपनी संकट में है, पर 2 कंपनी एक ऐसी है जो अच्छा वर्क कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है, जिसमें लोगों को बड़ी दिलचस्पी दिख रही है। आज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, साइकोलॉजी की चीज़ बता दूं, न्यूज़ को भापना मैं पहले से भापता हूँ, चीज़ें बता दूं। ये 2 कंपनी, इनकी आर इंफ्रा, आर पावर, ये जीवित रहेंगी भैया, ये कभी डगमगाएगी नहीं, चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। जिस हिसाब से हमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं, क्यों दिख रही हैं? क्योंकि इन 2 कंपनियों के लिए ही अनिल अंबानी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं, यहाँ नहीं बाहर भी। तो ये जो कंपनियां हैं हालात सुधार देगी किसके? अनिल अंबानी जी के। और सुधार भी रही थी। न्यूज़ तो बाद में आई, जो 10-10 साल पुरानी न्यूज़ थी वो तब आई है। पर इसमें एक चीज़ हुई है, क्या हुई है? इसमें सबसे ज़्यादा किसका पैसा डूबा है आपको पता है? रिटेल निवेशकों का डूबा है दोनों कंपनियों में। क्यों? क्योंकि इन न्यूज़ की वजह से करीब 25,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप कम हुआ है।
और करीब करीब अगर मैं देखूं तो 50 लाख से अधिक खुदरा निवेशकों इसमें संकट में आए हैं। तो आय आप और मैं ही है, मतलब एक बात बता रहा हूँ, मेरे पास शेयर नहीं है, मतलब आय आप और मैं ही है इसके अंदर संकट में, पब्लिक ही आई है, बड़े लोग नहीं आते। बड़े लोग तो कहानी समझ चुके हैं। क्यों समझ चुके हैं? ईडी मसले आए, शेयर टूट रहा है, सीबीआई मसले आए, शेयर टूट रहा है। कौन से 2 कंपनी टूट रहे हैं। पर यहाँ एक चीज़ मैंने आपको बताई थी मार्च में कि अनिल अंबानी जी ने एक पत्र लिखा था, किसे? निर्मला सीतारमण जी को, वित्त मंत्री को लिखा था। ये बड़ी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर फ्रॉड के मामले चल रहे हैं। जितनी भी कंपनी दिवालिया हो रही है वो तो पैसा लिया था इन्होंने, उस वजह से हो रही है, चुका नहीं पा रहे हैं। पर 2 कंपनी को अनिल अंबानी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो हद तक सफल भी हो जाए। क्यों? क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि अगर मैंने ऐसी चीज़ें की हैं तो आप एक समिति का गठन कर लीजिए जिससे पारदर्शी हो जाए, निवेशकों को एक अच्छी चीज़ें पता लग जाए कि हम सब तरीके से वर्क कर रहे हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं। ये अनिल अंबानी जी कहते हुए चल रहे हैं। थोड़ा सा न्यूज़ समझाऊंगा, उसके बाद आपको फिर आगे की कहानी समझाऊंगा। अनिल अंबानी ने वित्त मंत्री के हस्तक्षेप की मांग की है। बकाया निपटान के लिए ऋणदाताओं के पैनल का प्रस्ताव रखा है। ऋणदाता एक पैनल बना लें और देख लें भैया मैं क्या क्या चीज़ें आपके लिए कर सकता हूं, मैं उसे चुकाने के लिए तैयार हूं, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूं। अंबानी ने कहा कि इन घटनाक्रम के परिणाम बाजार पूंजीकरण में 25,000 करोड़ रुपए अधिक का नुकसान हुआ। उन्होंने बड़े आसानी से बोल दिया है कि जो ये घटनाक्रम सीबीआई ईडी के हुए उससे 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। पर साइकोलॉजी अगर आप समझें तो उसमें पैसा पब्लिक का डूबा है। और मैं इससे भी अधिक आपको बता सकता हूँ, पर वो बहुत चौंकाने वाली चीज़ें हो जाएंगी, वो मैं यहाँ बता नहीं सकता आपको किस तरीके से रिटेल ही फंस जाता है। सब चीज़ें पत्ते नहीं खुलने चाहिए। समझो कि यहाँ पर चीज़ें अलग ढंग से आ रही है। ये न्यूज़ दोबारा निकल कर आई है न्यूज़ पुरानी, पर ये दोबारा निकल कर आई है जहाँ पर एक ऋणदाताओं यानी लोन वालों का जो है एक पैनल प्रस्ताव के लिए बताया गया है। रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष और सीईओ अनिल अंबानी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व में ऋणदाता समिति के गठन की मांग की है ताकि उसके समूह पर बढ़ते कानूनी और नियामक दबावों के बीच बकाया राशि का निर्धारण किया जा सके। यानी कि वो जो बकाया भैया मैं दे रहा हूँ आपको, और एक संरचित पुनर्भुगतान योजना तैयार की जा सके। ये अनिल अंबानी जी कह रहे हैं कि भैया मेरे लिए आप एक समिति बना दो, मैं ये जो लोन है जो भी ये बकाया है उसमें आप छूट देके मैं कर दूँ, मैं वो चीज़ों को कर दूंगा। इन्होंने ये कोर्ट में भी बताया था। पत्र में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर सहित देखो आगे 2 कंपनियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जवाबी हल्फनामे का भी उल्लेख किया गया है जिसमें अंबानी ने मुद्दों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति में के गठन की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित ऋणदाता समिति ऋण समाधान के लिए एक पारदर्शी और समयबद्ध ढांचा प्रदान करेगी, हितधारकों के बीच विश्वास बहाल करेगी और व्यवसाय कार्यों के पुनरुद्धार को सक्षम बनाएगी। इस न्यूज़ का कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगी। ये न्यूज़ ये ऐसी है कि अनिल अंबानी कह रहे हैं वित्त मंत्री जी को, मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लग रहे हैं उसका एक समिति बना लो ऋणदाताओं की, मैं वहाँ पैसा जो आप कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं और अच्छी तरह वर्क कर सकूँ और निवेशकों का विश्वास जीत सकूँ। पर इस घटनाक्रम से जो मेरे ऊपर हुए हैं मेरी कंपनियों के 25,000 करोड़ रुपये निकल गए हैं और साथ साथ ये भी बता दें कि 50 लाख से ज़्यादा उसके पब्लिक है उनको संकट से गुजरना पड़ा है। चीज़ों को बड़े ढंग से बताया गया है। तो समझो इसमें इस ग्रुप में लगेगा समय, जब तक कि ये सारी क्लियर नहीं होगी, पाक साफ नहीं होगे, तब तक के उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति है मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।